हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th के लिए आप जानते हैं कि आईसीएसई बोर्ड का पेपर 27 को है, सीबीएसई का 28 को है और यूपी बोर्ड का 4 मार्च को है। तो आज हम लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एलिफेटिक कंपाउंड है उस सभी का कन्वर्जन किस तरीके से करेंगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बस मैं इतना शॉर्ट में बता दूंगा कि आप एक पेज में आपके आ जाएगा और उस एक पेज से आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंटर कन्वर्जन है एलिफेटिक के वो मोस्टली 90 से 95% इजी हो जाएगा। आप बस एक एक पॉइंट को देखिएगा एकदम अच्छे से, आपको खुद समझ में आएगा कि कन्वर्जन कितना इंपॉर्टेंट और कितना इजी मैंने कर दिया। तो आप बस यहां पे देखिएगा, देखिए जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि एल्केन से एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए बात करते हैं, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखें, अगर हमको एल्केन बनाना है तो एक तरीका ये है कि हम लोग एल्कीन से बना ले, है ना, और एल्कीन को बनाना है तो हम लोग इसको बना ले एल्काइन से। कैसे बनाते हैं मैं दिखाता हूं। एल्काइन में हम लोग हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहां पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एल्काइन से एल्कीन में हम लोग यहाँ पे बहुत सारा है, तो यहाँ पे मान लो कि तुम इस्तेमाल कर लो LiAlH4n रिडक्शन करवाने के लिए, लिंडलर कैटलिस्ट है, बहुत सारे हैं, है ना। इसकी प्रेजेंस में ट्रांस एल्कीन बनता है, लिंडलर की प्रेजेंस में सिस बनता है। यहाँ पे आप फिर H2 को ऐड कर लीजिए, यहाँ पे आप Na इस्तेमाल कर दीजिए, तो ये आपको बन जाएगा एल्कीन। अब एल्कीन से एल्केन बन गया, एल्केन से आपको एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड यानी हाइलो एल्केन बनाने के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं HCl का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं Cl2 का या Br2 का, Cl2 या Br2 का। आप यहाँ से एल्काइल हैलाइड से आप क्या बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड में आप अगर एल्काइल हैलाइड से आपको एल्कोहल बनाना हो तो आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके OH का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्वस के OH का, किसका, एक्वस यानी जली के OH का इस्तेमाल करेंगे। एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बन गया। अब एल्कोहल से आपको एल्डिहाइड बनाना है, आप इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए, आपको क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन। एग्जांपल के तौर पे आप अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। अगर हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल होगा तो हमारे पास वो कौन सा बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है, जबकि टर्शरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एल्कीन बनता है। तो यहां से हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अभी तो बस बहुत छोटी सी बात हुई, समझ लीजिए। अब यहां पे देखिए, अब इससे हम लोग बना ले एल्काइल साइनाइड, क्या बना ले, एल्काइल साइनाइड। चलिए एल्काइल साइनाइड बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे किससे, KCN की रिएक्शन करवा दीजिए। अगर आप एल्काइल हैलाइड में KCN की रिएक्शन करवाएंगे तो आपको बन जाएगा एल्काइल साइनाइड, और एल्काइल साइनाइड से 3 प्रोडक्ट आप बना सकती हैं। देखिए पहला आप बनाइए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा आप बना सकते हैं एमाइड, और तीसरा आप बना सकते हैं एमीन। कैसे बनाएंगे ये भी बताता हूं। आप यहां पे रिडक्शन करवा दीजिए, रिडक्शन यानी हाइड्रोजन का एडिशन, आपको बन जाएगा एमीन। आप यहां पे हाइड्रोलिसिस कर दीजिए HOH, और यहां पे लिख दीजिए पार्शियल, यानी पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है तो बन गया एमाइड। यहां पे आप फिर हाइड्रोलिसिस करवाइए OH नेगेटिव, यहां पे लिखिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए, अगर आपको एमाइड से एमीन बनाना है, एमाइड से एमीन बनाने के लिए Br2 प्लस KOH की रिएक्शन करवा दीजिए। ये एक नेमिंग रिएक्शन है, मैं हिंट कर देता हूं, बहुत फेमस नेमिंग रिएक्शन है एमाइड के एमीन चैप्टर के अंदर। Br2 प्लस KOH से एमीन बनता है, ये एक नेमिंग रिएक्शन है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको बनाना है क्या, आपको एमाइड बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो आप रिएक्शन करवा दीजिए NH3 की, तो आपको बन जाएगा एमाइड। यानी अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से एमीन बनाना है तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड में NH3 की रिएक्शन करवा दीजिए, देन उसके बाद आपको बन जाएगा एमाइड। एमाइड में आप Br2 की OH की रिएक्शन करवा देंगे, बन जाएगा आपको एमीन। यहां पे इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से 4 कंपाउंड बना सकते हैं। कौन कौन से, पहला हमारे पास बनेगा ईस्टर, दूसरा कंपाउंड बनेगा एमाइड, तीसरा कंपाउंड बनेगा यहां पे एनहाइड्राइड, और चौथा कंपाउंड आपके पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से एसाइल हैलाइड।
एसाइल हैलाइड। अब देखें ईस्टर कैसे बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में आप एल्कोहल की रिएक्शन कर दीजिए, आपको ईस्टर बन जाएगा। और यहाँ पे आप एमाइड की रिएक्शन में यहाँ पे NH3 से रिएक्शन करवा देंगे तो आपको बन जाएगा एमाइड। एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवा दीजिए, आप यहाँ पे रिएक्शन करवा दीजिए कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन करवा देंगे तो आपको बन जाएगा एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे देखें कार्बोक्सिलिक एसिड से एसाइल हैलाइड बनाने के लिए आप यहाँ पे PCl5 की रिएक्शन करवा सकते हैं, या HCl की रिएक्शन करवा सकते हैं, या SO2Cl2 की रिएक्शन SOCl2 की रिएक्शन करवा सकते हैं, या आप PCl3 की रिएक्शन करवा सकते हैं। तो इनमें से आप किसी की रिएक्शन करवा देंगे तो आपको एसाइल हैलाइड मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाए देखिए एल्कोहल से भी आप ईस्टर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन लिखवा दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, यहां से आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवा देंगे तो आपको ईस्टर बन जाएगा। ईस्टर से आप एल्कोहल बना सकते हैं, कैसे, आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, H2O के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल बना, सॉरी ईस्टर से एल्कोहल बनाना है तो आप वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवा दीजिए। ऐसे ही आप ईस्टर से बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे भी आप H2O की रिएक्शन करवा दीजिए, आपको वापस मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एरो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास बात करें तो हम लोग को एल्डिहाइड और कीटोन से हमको एल्कोहल मिल सकता है। किस तरीके से, आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए RMgX के साथ। RMgX के साथ जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होता है वो प्राइमरी एल्कोहल देता है, एसिटल्डिहाइड या कोई और एल्डिहाइड होगा वो हमारे पास सेकेंडरी देता है, कीटोन जो होता है वो टर्शरी एल्कोहल देता है। यहां से ये क्लियर हो गया। चले अब अभी यहाँ पे देखें एल्काइल हैलाइड से दो प्रोडक्ट और मिल सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो बन सकता है एल्कीन और एक बन सकता है हमारे पास ईथर। क्या बन सकता है, ईथर। चले कैसे बनेगा देखें, यहां पे एल्कीन बनाना है, आप रिएक्शन करवा दीजिए एल्कोहलिक KOH की, एल्कोहलिक KOH की बनाएंगे तो एल्कीन। अब देखें एल्कोहल से भी आपको एल्कीन मिल सकता है। कहां से, एल्कोहल से आपको एल्कीन, किसकी रिएक्शन करवा दीजिए, आप कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन 140 पे करवा, सॉरी 170 पे करवा दीजिए। एल्कोहल से आपको ईथर मिल सकता है, कैसे, कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन आप करवा दीजिए किसके साथ, 170 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने कहा कि एल्काइल हैलाइड से ईथर मिलेगा, कैसे मिलेगा, यहाँ पे बहुत फेमस रिएक्शन है RONA, इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। तो आप नोट कर लीजिएगा, यहां से यहां आने के लिए आपको विलियमसन सिंथेसिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है। एल्काइन से एक और कंपाउंड बन सकता है बेंजीन। क्या बन सकता है, बेंजीन। यहां पे आप लिख दीजिए रेड हॉट ट्यूब, रेड हॉट ट्यूब, रेड हॉट ट्यूब की प्रेजेंस में यहां पे बेंजीन बन जाता है। बात क्लियर हो गई ना। अब देखें यहां पे हम लोग एक एक चीज को नोट कर लीजिए। मैंने कहा कि आपको एल्काइन का हाइड्रेशन, आप हाइड्रोलिसिस करोगे, सॉरी रिडक्शन करोगे तो आपको एल्कीन मिलेगा, एल्कीन से आपको एल्केन मिलेगा, एल्केन से आपको एल्काइल हैलाइड, आप Br2Cl2 के साथ रिएक्शन करवा देंगे बन जाएगा एल्काइल हैलाइड। इसका आप एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बन जाएगा एल्कोहल, एल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करेंगे बन जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन। उसके बाद आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। कार्बोक्सिलिक एसिड से 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो ईस्टर मिलता है, एक आपको एमाइड मिलता है, एक आपको एनहाइड्राइड मिलता है, आपको एसाइल हैलाइड मिलता है। किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड की आप H2O के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ पे रिएक्शन ये यहाँ पे, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे बनेगा ईस्टर, NH3 के साथ करेंगे एमाइड, और यहाँ पे एनहाइड्राइड और यहाँ पे Cl। तो इस तरीके से हमारे पास Cl के लिए ये सब रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी आपका इंटर कन्वर्जन है पूरा इसी में है जो एलिफैटिक का है। अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड का अगर आपको इंटर कन्वर्जन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरीके से मैं एक पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंटर कन्वर्जन कर दूंगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है। अब देखिए यहां पे कुछ और कंपाउंड का हम लोग इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग एल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जा सकते हैं। अच्छा यहां पे देखिए आप चाहे तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एल्केन बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन। कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से, आप यहां पे लिख दीजिए NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवा देंगे। इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। और एल्केन से अगर आपको मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड से, एग्जांपल तौर पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल बनाना है,
क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल। तो आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बन जाएगा एल्केन। वहां पे लिखा हूं, एल्केन से आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड से आप अल्कोहल बन सकता है आसानी से। तो इस तरीके से आप हर एक कंपाउंड का आपस में इंटर कन्वर्जन कर देंगे तो आपका पूरी रिएक्शन आसान हो जाएगी। हर एक कंपाउंड जितना आपको पढ़ना था इस चैप्टर के अंदर में मैंने सभी को इसमें इंक्लूड कर दिया हूं। आप चाहें तो देख लीजिए। अगर किसी भी पॉइंट पर कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी बात समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई शिकायत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि अगली वीडियो में मैं आपकी बात को दूर कर सकूं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।